आपस में मोहब्बत बहुत है, साथ बैठ के पानी पी रही है। पाकिस्तानी भी है, मद्रासी भी है, हैदराबादी भी है, सब इसी तरह रहते हैं जैसे मेरी औलाद की तरह मैं इन्हें पाल रहा हूँ, तो सब कुछ मेरे हिसाब किताब से रहते हैं। मैं बुलाऊंगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप पहुंचा हूँ जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे एक शख्स हैं जो 18 साल से देसी असील बर्ड पे काम कर रहे हैं। भाइयों, इतनी अच्छी क्वालिटी असील की और इतनी नई नई वैरायटी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। और साथ साथ यहाँ पे इनके पास चिक्स भी हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो फीमेल हैं, मतलब जो मुर्गी हैं, खुद बच्चे निकालती हैं बैठ के। और देखो इनके साथ कितने प्यार से घूम रहे हैं ये। तो फटाफट मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको अंकल जी से। शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? बढ़िया है जी। आपके घर पे आए थे हम, और यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे असील घूम रहे हैं। जी जी। और कहते हैं ना, फ्री रेंज में असील मुर्गी पालन हो रहा है यहाँ पे। जी। क्या नाम है जी आपका? अय्यूब अहमद। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, चूजे भी हैं, बड़े असील भी हैं। हाँ। और इतने खूबसूरत नस्ल है ये। तो जी ये कैसे शुरुआत हुई, क्या करते हैं आप वैसे? ये वैसे किसानी धंधा है जी हमारा। ये ज़मीन पास में है, इसमें ये रह करके थोड़ा सा पिंजरे पुंजरे बना करके ये असील फार्म की सोची तो असील मुर्गी पालन करा है ओपन में ही। अच्छा। हाँ। और कब से कर रहे हैं इस काम को? ये हो गया जी 20 साल, 18-20 साल के आसपास हो गए जी। 18-20 साल जी। मतलब जवानी में शुरू कर दिया था काम आपने? जी। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ अलग अलग तरह की नस्ल हैं और बच्चे इतने सारे हो रहे हैं। हाँ। ये बच्चे तो मैंने सुना खुद निकालती है असील। हाँ, असील मादिन भी निकालती है। कुछ लोग मशीनों में निकलवाते हैं फार्मिंग वाली में। अच्छा। लेकिन उसमें इतना बढ़िया नहीं रहता है, उसमें भी झंझट है। इस करके हम मादिन हमारे पास ज़्यादा होती है तो मादिन से ही बच्चे निकलवाते हैं। अच्छा, बच्चे निकलवाते हैं। हाँ। देसी मुर्गी पालन की इतनी वीडियो बनाई हमने, फ्री रेंज की भी, ठीक है ना। असील की कुछ ज़्यादा ही लोगों को मोहब्बत है, देखते हैं असील की खूबसूरती। असील हमारी क्योंकि इंडिया की प्योर देसी ब्रीड है। बिल्कुल 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 बढ़िया बढ़िया ब्रीड है जी। साइजदार भी है, बड़ी भी है, सुंदर भी है जी। और अंडे भी इसके ताकतवर होते हैं। ये भी बहुत स्ट्रांग होती है जी। और मुर्गों से ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये जी। खूबसूरत भी इतना ही होता है। देखो ये मादिन है, ये मोरनी की तरह मादिन है। ये बहुत सुंदर है जी। साथ में इसके बच्चे भी हैं। मतलब बच्चे खुद ही निकाले हैं सेक सेक बिल्कुल के, बिल्कुल सब खुद निकालते हैं। देखो मैं दिखाऊंगा, पेटी में बैठी है मादिन ने अंडों पे। एक बारी में कितने बच्चे दे देती है, मतलब अंडे दे देती है ये? एक महीने में 14 से लेके 20 अंडे तक दे देती है। और 14 के 14 निकाल देती है? हाँ, एक आध अंडा खराब भी हो जाता है बाई चांस। अच्छा, हो जाता है। हाँ। जैसे ये लेके घूम रही है, पूरा ग्रुप घूम रहा है बच्चों का। हाँ। ये इन्हीं के बच्चे हैं ये, है ना? ये इन्हीं के बच्चे। सब अपने अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपना अपना चुगाती फिरती हैं जी। एक एक ग्रुप अलग अलग, देखो सब अलग अलग घूमते हुए मिलेंगे। जी जी जी। तो जी ये बताओ, जैसे आपके पास 18 साल से ऊपर हो गए आपको करते हुए, है ना? जी। तो थोड़ी विशेषताएं बताओ असील। और आप लाए कहाँ से ये नस्ल, क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही है आजकल। FFG, RIR, ब्लैक एस्ट्रोप, इनको देसी बर्ड माना जाता है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की असली ब्रीड है असील, उसको लोग भूलते जा रहे हैं और मिलती भी नहीं इतना आसानी से। थोड़ा सा बताओ कैसे कैसे लाए आप, कहाँ शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? पहले कभी सुनने में आती है जी कि राजा महाराजा लोगों ने बनाई थी ये नस्लें। अच्छा। उनसे कट फिट के ये हमारे तुम्हारे जैसे के पास आई है। जैसे कोई उनका नीचे लेवल का आदमी ले आया उनसे खरीद के, या जैसे भी शौकीन में उनसे मैं ले आया, मैंने फिर आगे नस्ल बना ली। इस तरीके से ये सब देशों की अलग अलग नस्लें होती हैं। अच्छा। अलग अलग मादिने रख के अलग अलग ब्रीड बनाता हूँ जी। और मैं देख रहा हूँ आपके आसपास ही घूम रही हैं ये। हाँ। देखो कितना सुंदर है। हाँ। देखो यहाँ घूम रही है हमारे आसपास। हाँ। मतलब इन्हें आप डर भी नहीं है? नहीं, ना, कुछ इतनी नहीं, मोहब्बत है। ये तो सब इसी तरह रहते हैं जैसे मेरी औलाद की तरह मैं इन्हें पाल रहा हूँ, तो सब कुछ मेरे हिसाब किताब से रहते हैं। मैं बुलाऊंगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे। शुरुआत कितने से की थी आपने, आज से 18-20 साल पहले? 3 बच्चे लाया था चूजे। अच्छा। कहीं से? कहाँ से लाए थे? गांव में कोई बाहर के खिलाड़ी आके बस गए थे, उनसे मैं 4 बच्चे ले आया था। 3 जी गए थे। हाँ। तो उनसे मैंने नस्ल चलाई थी। अच्छा। फिर जहाँ देखी जिसके पास अच्छी नस्ल, उससे मादीन ले आया। फिर इधर उधर से बना के किसी तरीके से मैंने पूरा एक बहुत बढ़िया आला किस्म का फार्म बनाया, छोटा सा फ्री सेवा। और मैं देख रहा हूँ आपके घर के बिल्कुल नजदीक है ये। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपका चक्की का भी काम है? हाँ जी, हाँ जी। तो दाना तो चक्की से रहता होगा? हाँ, नहीं, अपना हाथ से तैयार करते हैं दाना, जो चना मक्की जब बाजरा बना करके ना चक्की में दलिया डल के उनको खिलाते हैं। नहीं, फिर भी चक्की पे ऑर्डर आया, वेस्टेज तो हो जाती है, थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है, वो यही खाते होंगे जो वेस्टेज हुई है? हाँ, वैसे भी जो वेस्टेज हो जाती है सब यही खाते हैं। जी जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जैसे 3 से शुरुआत की, आज कितने पक्षी हैं यहाँ पे? आज होंगे कम से कम नहीं तो 300 साढ़े 300 पीस है जी, छोटे बड़े। 350 पक्षी का असील का फार्म? जी जी। अब तक इतना बड़ा फार्म शायद नहीं होगा जी। 40 तो मादिन्ने है मेरे पास। अच्छा।
जो अलग अलग किस्म की आला किस्म की अलग नस्लें बहुत आला नस्लों में से हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे हाँ। देखो इनमें आपस में मोहब्बत बहुत है, साथ बैठ के पानी पी रही है। पानी में क्या मिला रखा है जी इसमें आपने? देखो दवाई है? पाकिस्तानी भी है, मद्रासी भी है, हैदराबादी भी है। ये 3-4 किस्म की मादिने हैं। अच्छा, इसके पानी के अंदर क्या मिला रखा है आपने? इनके पानी के अंदर मल्टीविटामिन दे रखा है जिन्हें विटामिन ई। आजकल गर्मियों में ना इनकी टांगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो जाती है, सर्दी बुखार करके, गर्मी सर्दी से। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये प्रॉब्लम हटाने के लिए इसमें मतलब देसी विटामिन ई। तरीके से तो पाल ही रहे हो, विदेशी तरीके से पालने लगे अब, है जी ना? जी 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 जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, 3 से परिवार बड़ा करा, आज 350 के आसपास है। जी जी। मतलब आपने तो 100 गुना कर दिया ये, हाँ जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी। अब इसमें खरीदते बेचते भी रहते हो कैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे कैसे रहता है? मतलब ऐसे मान लो आपके एक नई नस्ल देखी मैंने असील में आज, जिसकी कलगी है। हाँ। ऐसा असील भाई मैंने देखा नहीं, इतनी वो वीडियो देखी है बैंगम मैंने। असील होता है जी, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये 2-3 नस्लें ऐसी हैं असीलों में से। एक बैंगम हो गया, बहुत कम देखने को मिलता है। एक गिज्जा नस्ल हो गई, वो बहुत कम देखने को मिलती है। एक अच्छा। चोटियाल असील हो गई, वो मिलती ही नहीं देखने को। अच्छा, हाँ, आपके ये पास तीन- जो है हम देख रहे हैं, देखो हम ऐसे तो बता नहीं पाएंगे। आपके पास कौन कौन सी नस्लें हैं? थोड़ा सा हमारे बता पास बाकी सारी नस्लें हैं जी। ये 3 नस्लों, 2 नस्ल को छोड़ते हुए एक चोटियाल नहीं है दीजिए। अच्छा, और एक गिज्जा नहीं है। इतने सारे बर्ड हैं, आपने बोला खरीदते भी हैं और आप बेचते भी रहते हैं। हाँ, तो किन लोगों को बेचते हैं? कौन लोग आते हैं आपके पास लेने? कौन लेके जाते हैं आपसे? ज़्यादातर तो जी हमारे पास से पंजाब माल जाता है जी। पंजाब कोठी में अपना ले जाते हैं, अपना शौक हिसाब से रखते हैं, शौकीन मिजाजी के हिसाब से, बढ़िया खूबसूरती के हिसाब से। जी। तो ज़्यादातर पंजाब में जाता है माल, बाकी इधर भी चला जाता है। हम अगर ऐसे बात करते हैं बाकी देसी ब्रीड, जैसे हम देसी ब्रीड कहते हैं, जो हाइब्रिड है, हाँ। उनका रेट तो ऐसे होता है, किलो के हिसाब से होता है। जी, जी। 400 रुपए किलो, 700 रुपए किलो। जी, जी, जी। इनका क्या रेट होता है असील नहीं का? नहीं, इसकी खूबसूरती बिकती है जी। जितना खूबसूरत होगा उतने ही रेट होंगे। कम से कम आप 3000 रुपये तो कम से कम मान के चलिए। 3000 रुपए का बर्ड? हाँ, कम से कम। ऊपर को जितनी उसके अंदर खूबसूरती होगी, परों की, साइज की, आँख नाक की, चोंच नोक की, पंजों की, जितनी भी असलात उसके अंदर होगी उतना महंगा होगा वो। मतलब ये कोई खाने के पर्पस का चिकन नहीं? नहीं, खाने का प्रबंध कोई हिसाब किताब नहीं है इसका खाने का। ये तो जैसे- एक खूबसूरती, एक शान वाली बात है, हाँ, टौर वाली हाँ, बात है ना? बस ये अपनी पर्सनैलिटी है अपनी। जी जी जी। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे आप पे तो 350 हो रहे हैं, जिसमें आपके पास 40 मुर्गियां हैं जो वो टॉप क्लास के बच्चे दे रही हैं इससे। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर किसी भाई को जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में, हाँ हाँ, ठीक है कोई ना? भी हर साइज मिलेगा हमारे पास, हर तरीके से। चाहे जितने महीने का ले जाओ, चाहे तैयार ले जाओ, चाहे बड़ा ले जाओ, छोटा ले जाओ, हर 10 दिन का साइज होता है। 10 दिन के बाद मादिने बच्चे निकालती हैं, तो 10 दिन छोटा बड़ा साइज होता है हमारे पास और पूरे मान साल लो का। कोई बंदा बाहर का है, साउथ में भी वैसे क्रेज है आज की डेट में, जी जी है ना? जी। तो उनको भी खूबसूरती के लिए चाहिए, तो वो आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ 1 महीने का बच्चा 500 रुपये का दिया जाता है जी। 1 अच्छा। महीने तक का। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद में जितने महीने का आप लोगे तो वो देख लो, अपना 5 महीने का 2500 का हो गया। जी जी। इस हिसाब से हम परचेज कर देते हैं। और जैसे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, ये अभी 1 डे ओल्ड भी हैं, कुछ जी। बड़े भी हैं, जी, तो जी। इनका क्या रहता है? इनका यही से 1 महीने का बच्चा घूम रहा है तो वो अच्छा, मिनिमम 1 महीने का ही दोगे आप? हाँ, 1 महीने का भी दे देंगे। आप 2 महीने का मांग रहे हो तो 2 महीने वाले में से दे देंगे कोई सारे। मान लो 1 डे ओल्ड मांग रहा है, हाँ, सारे साइज है। छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा ही मांग रहा है, 1 हाँ, दिन का। बिल्कुल छोटे 1 महीने तक का बच्चा देते हैं 500 रुपये का। हैंड का ले जाओ या 15 दिन का ले जाओ। अच्छा, हाँ, मतलब रेट वही रहेंगे? रेट वही रहेंगे। ये नहीं है 1 कि- महीने से पहले रेट नहीं बदले जाते हैं। जैसे डबल FG का चूजा 45 रुपए का है, जी, जी, है ना? 60-45 का रेट हाँ, पता होते हाँ, रहते हैं। हाँ। इसका कोई वो रेट नहीं है, 1 ना। महीने का रेट देना हाँ, पड़ेगा। 1 महीने का रेट देना है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे इतनी खूबसूरती है, कुछ खाने का भी रहता है इनका? कुछ अलग डाइट रहती है मुर्गी बाकी मुर्गियों से? क्या हाँ, रहता है? खाने की सब चीज़ की डाइट अलग होती है। 2 दिन के चूजे की अलग होती है, 15 दिन के चूजे की अलग होती है, जी। और 20 दिन के 1 महीने के आसपास के चूजे की अलग होती है। और जो ये बड़े फुल साइज होते हैं इनकी डाइट अलग होती है। जी। मैंने एक वीडियो बनाई थी डालनवास में चौधरी साहब की, वो बता रहे थे कि वो 50 रुपए का अंडा बेचते हैं इसका। जी जी जी, ये सच बिल्कुल। बात है? हाँ, पक्की बात है जी। इतना महंगा क्यों बिकता है जी अंडा इसका? इतने से भी ज़्यादा महंगा बिकता है जी, उन्होंने तो शायद कम बताया होगा। अच्छा, हाँ, हम तो इससे भी ज़्यादा महंगा बेचते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब महंगा क्यों है इतना? ना ही पैदावार इतनी ज़्यादा है, जी। इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो अंकल जी, कोई ऐसा भी है कि जैसे आप कर रहे हो इसकी पूरे बड़े तरीके से फार्मिंग, अगर कोई भाई करना चाहता है इसकी फार्मिंग, तो किस तरीके से शुरू करेगा ये बताओ? उसे इस तरीके से 2-3 मादिनें ले जानी पड़ेंगी पहले, कि इकट्ठी करनी पड़ेंगी मुस्सीवाल से, किसी और से, कहीं से भी, किसी भी तरीके से 3 या 2 मादिनें ले करके, एक नर ले करके तब नस्ल बना सकते हैं। जी। और जैसे आप अपने घर हो, अपने गांव में बैठे हो,
आप इसे कैसे बेचते हो, मतलब ये क्वालिटी दिखती कैसे लोगों को, पता कैसे चलता है कि हाँ अंकल जी के पास ये वाली क्वालिटी है? देखो जी, जो शौकीन मिजाज है ना, उनको सारा पता है कि हाँ भाई ये वाली क्वालिटी है और ये वाली क्वालिटी है। जी। अगर जिनको नहीं पता तो उनके लिए हम ये वीडियो पे परचेज करते हैं कि जितनी खूबसूरती होती है उतनी अच्छे रेट होते हैं। मतलब व्हाट्सएप पे लगाते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पे चल रही हैं, ऐसे भी सारा कुछ नेट द्वारा भी सब कुछ पता लगता रहता है भाई इस आदमी के पास क्या अच्छा है क्या बुरा जी। है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बताते हैं कि ये यहाँ से अच्छा है, यहाँ से इतना अच्छा है, यहाँ से उतना अच्छा है जी। ये पैर ऐसे होने चाहिए, मुंह ऐसा होना चाहिए, चेहरा ऐसा होना चाहिए, नोक डबल होनी चाहिए जी। पर इतना मुलायम होना चाहिए, सारी खूबियों के बारे में बताते हैं हम लोगों को, तो उन्हें पता लगता है कि हाँ ये वाकई में अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपने इनके लिए पक्के शेल्टर बनाए हुए हैं अलग अलग मुर्गे हाँ के? जी हाँ जी हाँ वो जी। क्यों बनाए हुए हैं हाँ आपने जी, अलग-अलग? पक्के भी गर्मियों के लिए इनके जंगले हिसाब से बनाए हुए, हवा के हिसाब से, और सर्दियों के लिए पक्के बनाए हुए। पक्के उधर बने हुए हैं। हाँ। सर्दियों के हिसाब से ये है, गर्मियों के हिसाब से। हाँ हाँ, तो मतलब ये बनाने जरूरी होते हैं? ये जरूरी होते हैं क्योंकि जब ये जवान हो जाता है पक्षी तो ये एक कमरे में अकेला रहना पसंद करता है, दूसरा नहीं रह पाता। अच्छा, साथ रहना पसंद नहीं करता? नहीं, साथ रहना पसंद नहीं करता। जी जी। तो अंकल जी ये बताइए, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 300 से ऊपर असील हैं जी, मुर्गी भी हैं, बच्चे आ रहे हैं, प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक। और जैसे कि आपने बताया आप शुरुआत ही बच्चे की 1 महीने की 500 रुपये से करते हैं, और मिनिमम रेट जो आपके बड़े मुर्गे का जाता है वो 3000 रुपये जाता है। जी, ठीक है ना? तो जी कितने मुर्गे बेचते हैं आप साल में? मुर्गे साल में बेच देते हैं 50 से 60 पीस के आसपास। और मिनिमम रेट 3000 रहता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या बच रहा है जी आपको फिर, अगर आप हिसाब लगाते हैं इन सब चीज़ों का? बस ये तो मेहनत करने के ऊपर बात है अपने, हमें फिर भी अपना कम से कम नहीं तो 4 से 6, 5, 4.5 लाख के आसपास हो जाता है। तो जी ये बताओ लास्ट में वीडियो के क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको इस समय? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं जो इस चीज़ के शौकीन मिजाज के हैं, तो वो कोई और देसी वैरायटी या ब्रेलर वैरायटी ना पाल करके ये वैरायटी पाल लेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगी, खाने के हक में भी और अंडे खाने के हक में भी और पालने के हक में भी, खूबसूरती के हक में भी और महंगाई के हक में भी। जी दोस्तों, मेरे भाइयों, अंकल जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी। ऐसी क्वालिटी के असील अगर आपने और कहीं भी देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मैंने तो नहीं देखे, मैंने अभी तक से 2 ही फार्म विजिट करे हैं असील के, और दोनों की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच थी। अगर आपको ऐसी क्वालिटी में चिक्स चाहिए, बर्ड चाहिए, तो आप इनको संपर्क कर सकते हो, आप इनसे आके मिल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।